दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपने अगर इस वीडियो को फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। मिस्टर ही की बेटी चियांगिंग से कहती है कि मेरी मॉम ने कुछ सामान यांग को देने के लिए कहा है। चियांगिंग तो इसके लिए मना कर रहा होता है, लेकिन मिस्टर ही की बेटी ये सामान चियांगिंग को देते हुए कहती है कि तुम तो जानते ही हो कि वो हमारी फैमिली में पला बड़ा है और मेरे पेरेंट्स उसको बिल्कुल अपने बेटे की तरह ही ट्रीट करते हैं, इसलिए तुम ये सारा सामान उसको दे देना। रात में जब ये यांग वापस आता है तो ये सामान देखकर चियांगिंग से कहता है कि क्या ये तुम लाए हो। तो चियांगिंग कहता है कि ये मुझे किसी ने दिया है तो मैं ये सामान तुम्हारे साथ शेयर कर रहा हूँ। लेकिन ये फूड आइटम देखकर यांग को अंदाजा हो जाता है कि ये सब मिस्टर ही ने भिजवाया है। चियांगिंग कहता है कि तुम मिस्टर ही से कब मिलने के लिए जाओगे। यांग कहता है कि मिस्टर ही की तबीयत खराब है, हो सकता है कि मुझसे मिलने के बाद उनकी तबीयत और खराब हो जाए। ये कहकर यांग बाहर आ जाता है। यिनगा इससे नाराज होती है, इसी वजह से यांग का मूड खराब होता है। चियांगिंग इसके पास आते हुए कहता है कि ये 9 पोल की टेबल है जो कि तुमने मुझे मालूम है कि यिनगाओ के लिए बनवाई है। यांग को देखकर कहने लगता है कि तुम्हारी यकीनन यिनगाओ से लड़ाई हुई है। चियांगिंग इसको बताने लगता है कि जब पहली दफा मेरी अपनी गर्लफ्रेंड से लड़ाई हुई थी तब मुझे ऐसा लगा जैसे हमारा ब्रेकअप होने वाला है, लेकिन बाद में मुझे ये चीज रियलाइज हुई कि एक अच्छे रिलेशनशिप के लिए छोटे मोटे झगड़े भी जरूरी होते हैं। अब ये यांग यिनगाओ को वॉइस कॉल करना चाह रहा होता है लेकिन नहीं करता, और दूसरी तरफ यिनगाओ को भी नींद नहीं आ रही होती। अब यिनगाओ को ज़ेंगी की कॉल आती है जो कि इसकी आवाज से जज कर लेती है क्या तुम्हारी यांग से लड़ाई हुई है। तो यिनगाओ उसको सारी बात बताती है और कहने लगती है कि मैं कल कैंप के लिए जाने वाली हूँ और मैं उसकी कॉल का इंतजार कर रही थी लेकिन उसने मुझे कॉल नहीं की। तो ज़ेंगी कहती है कि तुम खुद उसको कॉल कर लो। तो यिनगाओ कहती है कि मुझे उस पर अभी भी गुस्सा है। ज़ेंगी कहती है कि यांग तो चाइना ओपन में पार्टिसिपेट कर रहा है ना, तुम ट्रेनिंग के लिए जा रही हो और वो कंपटीशन के लिए, जिसकी वजह से तुम दोनों कम से कम 2 महीनों तक के लिए एक दूसरे को नहीं मिल पाओगे। यिनगाओ ज़ेंगी से कहती है कि मैं मजीद बात नहीं करना चाहती, इसलिए ये कॉल बंद कर देती है। अब सुबह 5 बजे चियांगिंग की आंख खुलती है तो ये यांग अभी तक जाग रहा होता है। चियांगिंग इसको कहते हैं कि अब तुम चूंकि सो नहीं पा रहे हो तो क्यों ना तुम यिनगाओ के लिए अच्छा सा ब्रेकफास्ट लेकर जाओ, लेकिन ये यांग इसकी बात का कोई भी जवाब नहीं देता। अब यिनगाओ जल्दी से बाकी सब लोगों के साथ ट्रेनिंग कैंप के लिए निकल जाती है। यिनगाओ भी यहाँ से गई होती है और इतने में यहाँ पर यांग भी आ जाता है। यांग की वजह से आज भी यिनगाओ का मूड खराब होता है। अब ये यांग यिनगाओ को मैसेज करता है कि मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। ये यांग यहीं पर यिनगाओ के लिए ब्रेकफास्ट लेकर इसके मैसेज का इंतजार करने लगता है। अब यिनगाओ की बस रेस्ट एरिया पर रुकती है। सभी लोग कुछ न कुछ खाने के लिए चले जाते हैं लेकिन यिनगाओ बस में ही बैठी रहती है। इसके कोच इसे कहते भी हैं कि तुम क्यों नहीं उतर रही, तो यिनगाओ कहती है कि मैंने घर पर ही खा लिया था। अब यिनगाओ ये यांग के मैसेज देखकर इसको कॉल कर लेती है। ये यांग यिनगाओ से कहता है कि क्या तुम अभी भी मुझ पर गुस्सा हो। यिनगाओ इस बात का जवाब नहीं देती तो ये यांग कहता है कि मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट लेकर तुम्हारी कम्युनिटी में आया हूँ, अगर तुम जाग गई हो तो कुछ देर के लिए तुम बाहर आ जाओ, लेकिन ज्यादा जल्दी करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। यिनगाओ कहती है कि मैं घर पर नहीं हूँ, मैं ट्रेनिंग कैंप जा रही हूँ। ये यांग से कहती है कि तुमने कल रात मुझे कॉल नहीं की, इसलिए मुझे तुम पर गुस्सा था और मैंने डिसाइड किया कि मैं बाकी सबके साथ ही ट्रेनिंग कैंप चली जाऊंगी, वरना हमारी मुलाकात हो सकती थी। ये यांग कहते हैं कि जब तुम वापस आओगी तो मुझे बता देना, और ये यिनगाओ से कहते हैं कि मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ। ये कहकर ये यांग कॉल बंद कर देता है। अब ये यांग एक बाइक्स की शॉप पर आता है। ये यांग इस शॉप पर आकर बाइक्स को देखने लगता है। अब यिनगाओ के कोच अपनी बेटी से बात कर रहे होते हैं कि मेरी तुम्हारी मॉम से कल छोटी सी लड़ाई हो गई थी, इसी वजह से तुम्हारी मॉम ने मुझे सारी रात इग्नोर किया है। मुझे परेशानी हो रही है कि शायद वो अभी भी मुझ पर गुस्सा है, इसीलिए तुम अपनी मॉम को शॉपिंग करवाने के लिए ले जाओ। अपने कोच की बात सुनकर यिनगाओ को रिग्रेट हो रहा होता है कि इसको गुस्से में इतनी जल्दी यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। यिनगाओ के कोच कहने लगते हैं कि तुम्हारा ट्रेनिंग कैंप काफी लंबा है तो तुम्हें एक दिन और घर रुक कर थोड़ा सा एंजॉय करना चाहिए था। एक एथलीट होना मुश्किल होता है क्योंकि कभी कभी तो एथलीट्स को छुट्टियां मिलती हैं। ये बात सुनकर यिनगाओ को यांग के लिए बुरा लगने लगता है और ये अपने कोच से कहती है कि मैं अपने घर पर कुछ भूल आई हूँ, इसीलिए मुझे जल्दी से घर वापस जाना होगा। इसके कोच कहते हैं कि तुम कैसे जाओगी, तो यिनगाओ कहती है कि मैं कैब लेने वाली हूँ। ये कहकर यिनगाओ यहाँ से चली जाती है। अब ये यांग जब वापस आता है तो चियांगिंग इससे कहता है कि मुझे तुम्हारा एक सूट चाहिए क्योंकि मुझे एक लड़की से मिलने के लिए जाना
है। यांग इसके बारे में पूछता है तो जियांग इसको बताता है कि मेरी उस लड़की से ब्लाइंड डेट के जरिए मुलाकात हुई थी, उसकी लास्ट ईयर ही डाइवोर्स हुई है, वो काफी अच्छी लड़की है, मेरी उससे 2 दफा मुलाकात हो चुकी है, अगर सब कुछ ठीक रहा तो मेरी शादी तुमसे पहले हो जाएगी। अब जियांग की नजर उस मोटर बाइक वाली बुक पर पड़ती है जो कि यांग अपने साथ लाया होता है। जियांग कहता है कि ये यिनगाओ के लिए है। यांग कहता है कि तुम्हें जल्दी जाना चाहिए क्योंकि लड़की को इंतजार करवाना अच्छी बात नहीं है। जियांग कहता है कि मेरी बात अभी मुकम्मल नहीं हुई। जियांग कहता है कि शुरू में तो सब कुछ सही लगता है रिलेशनशिप में, लेकिन वक्त के साथ साथ कुछ मसले भी आते हैं, तो तुम्हें अच्छी और बुरी दोनों सिचुएशंस को अडॉप्ट करने की कोशिश करनी चाहिए। कल रात से तुम्हारी हालत देख के मुझे बहुत बुरा लग रहा है, मेरा रिलेशनशिप्स में काफी एक्सपीरियंस है, तो मैं तुम्हें वापस आकर बताऊंगा। ये कहकर जियांग यहाँ से चला जाता है। अब यांग अपने भाई शाओदोंग को कॉल करता है। शाओदोंग अपनी बेटी के साथ प्लेग्राउंड में आया होता है। यांग शाओदोंग से कहता है कि अगर तुम्हारे पास अपनी बेटी की टेक केयर करने का टाइम नहीं है तो तुम उसको मेरे पास लेकर आ सकते हो। शाओदोंग कहते हैं कि तुम्हें बहुत मुश्किल होगी, वैसे भी तुम तो अभी अब्रॉड से वापस आए हो ना। यांग कहता है कि मेरी गर्लफ्रेंड को यू पसंद है, तुम उसको मेरे पास ले आना अगर तुम चाहो तो, यू को देखकर मेरी गर्लफ्रेंड खुश हो जाएगी। शाओदोंग कहता है कि तुम अपनी गर्लफ्रेंड को खुश करने के लिए मेरी बेटी का इस्तेमाल कर रहे हो। इतने में यहाँ पर यिनगाओ आ जाती है। यांग दरवाजा खुलने की आवाज सुनकर कहता है कि कुछ देर यहीं पर इंतजार करो, लेकिन जैसे ही ये यिनगाओ की आवाज सुनता है तो फौरन से पीछे देखता है और ये पीछे यिनगाओ को देखकर बहुत ज्यादा हैरान होता है। यांग कहते हैं कि तुम तो ट्रेनिंग कैंप के लिए नहीं चली गई थी। यिनगाओ कहती है कि मैं नहीं चाहती थी कि तुम मेरी वजह से बुरा फील करो और उसकी वजह से तुम्हारा कंपटीशन भी खराब हो जाए, मैं तुम्हें सिर्फ देखने के लिए आई हूँ, उसके बाद मैं चली जाऊंगी। यांग ये सुनते ही यिनगाओ को हक करता है और इससे पूछता है कि क्या तुम्हें मेरे लिए बुरा लग रहा है। यिनगाओ कहती है कि मुझे तो तुम्हारे लिए बुरा फील हो रहा है, लेकिन तुम्हें मेरे लिए सॉरी फील नहीं हुई। यांग कहता है कि अगर तुम मुझसे मिलने के लिए नहीं आती तो आज रात मैं तुमसे मिलने के लिए जरूर आ जाता। मैं तुमसे झगड़ा करना अफोर्ड नहीं कर सकता, मैं सारी रात इसी वजह से सो नहीं पाया। मैं तो तुमसे कल रात भी मिलने के लिए आना चाहता था, लेकिन मुझे डर था कि मैं कुछ गलत ना कह दूं और तुम मुझसे और ज्यादा नाराज हो जाओ, इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं तुमसे सुबह माफी मांग लूंगा। यिनगाओ कहती है कि मैंने कल 2 दफा अपनी बहन से तुम्हारी वजह से बहस की और उसके बाद तुम भी बिला वजह मुझ पर चिल्लाए। यांग कहते हैं कि मुझे वहाँ पर लीचिंग को देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। यिनगाओ कहती है कि तुम जानते तो हो कि मेरा उससे कोई भी ताल्लुक नहीं है। यांग कहता है कि चेंगियन ने कभी भी तुम्हारे सामने मुझसे बात नहीं की, उसके बावजूद तुम उसका जिक्र करती हो। यिनगाओ इस बात का कोई भी जवाब नहीं दे पाती। यांग इससे पूछता है कि तुम्हें कब वापस जाना है, तो यिनगाओ कहती है कि मुझे आज रात तक वहाँ पर पहुँचना है। यांग कहता है कि फिर तो हमारे पास टाइम है। यांग कहता है कि किसने मुझसे कहा था कि अगर वो नाराज हो तो उसको कुछ अच्छा सा खिलाकर मनाया जा सकता है। यिनगाओ इस बात का भी जवाब नहीं दे पाती। यांग कहता है कि मैं तुम्हें चेरिस देना चाहता था, लेकिन तुम उस दिन रुकी ही नहीं, मैंने तुम्हें आवाज भी दी थी। अब ये यांग यिनगाओ को किस करता है और फिर ये यिनगाओ को अपना नेकलेस दिखाने लगता है जिसमें इसने पॉइंटर इंस्टॉल कर लिया होता है। ये यांग कहता है कि ये पॉइंटर तुम हो। ये सुनकर यिनगाओ को बहुत अच्छा लगता है। ये यांग कहता है कि पहले मैं इसको इसलिए पहना करता था क्योंकि मुझे अपनी डायरेक्शन का नहीं पता था, लेकिन तुम्हारे आने के बाद मुझे मेरी डायरेक्शन मिल गई है। यिनगाओ से पूछती है कि तुमने ये कब करवाया। ये यांग कहता है कि तुम्हारे जाने के बाद। ये यांग कहते हैं कि उस आदमी ने ये भी पूछा था कि गाओ मेरी बेटी का नाम है, तो यिनगाओ कहती है कि फिर तुमने इस बात का क्या जवाब दिया। ये यांग कहते हैं कि मैंने कहा कि ये मेरी बेटी के लिए नहीं बल्कि मेरी वाइफ के लिए है। यिनगाओ ये सुनकर मुस्कुराने लगती है। अब ये यांग यिनगाओ को यही चेरीज खाने के लिए दे देता है। अब यिनगाओ कुछ टाइम के लिए सो जाती है। जब इसकी आंख खुलती है तो ये यांग इसको कहता है कि तुम कोई सपना देख रही थी, तो यिनगाओ कहती है कि हाँ, तुम्हें कैसे मालूम। ये यांग कहता है कि मैंने तुम्हें मुस्कुराते हुए देखा था। यिनगाओ ये यांग से कहने लगती है कि तुम वहाँ पर रिलैक्स दिखाई देते थे। तुम जब कल मेरी मॉम को टी ऑफर करने के लिए आए थे तब मुझे ऐसा लगा जैसे तुम वो ये यांग नहीं हो जिसको मैं जानती हूँ। ये यांग कहता है कि मैं वहाँ पर जैसा दिखाई देता था वो भी मेरी रियल पर्सनैलिटी नहीं थी। ये यांग कहने लगता है कि मैं अब्रॉड स्टडी करने के लिए इसलिए गया था क्योंकि मुझे लगता था कि यहाँ पर कुछ भी परस्यू करने के लिए नहीं है। मुझे लगता था कि शायद पढ़ाई करने के बाद मुझे कोई डायरेक्शन मिल जाएगी, लेकिन मैं हमेशा ही स्नूकर खेलना चाहता था, लेकिन मेरे पैशन के दरमियान मेरी ईगो आ रही थी जिसकी वजह से मैं कुछ टाइम के लिए यूं ही भटकता रहा। ये यांग यिनगाओ से कहता है कि उठने का टाइम हो गया है, लेकिन यिनगाओ कहती है कि मैं कुछ और टाइम तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। इसके बाद यांग और यिनगाओ जब रूम से बाहर आते हैं तो जियांग भी आ जाता है, जो कि यिनगाओ को यहाँ पर देखकर थोड़ा सा सरप्राइज होता है। यिनगाओ यांग से कहती है कि मैं नीचे तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, कहकर चली जाती है। तो जियांग इसको कहता है कि तुम तो बहुत फास्ट हो। ये यांग भी इस बात पर हंसता हुआ यहाँ से चला जाता है। अब ये यांग यिनगाओ को जब पार्किंग एरिया में लेकर आता है तो यिनगाओ कहती है कि क्या तुमने न्यू कार ली है, तो ये यांग कहता है कि हाँ। अब ये यांग यिनगाओ को छोड़ने के लिए आ जाता
आता है और यहाँ पर यिनगा देखती है कि लिनलिन भी अभी पहुंची होती है। सामने कपल का झगड़ा हो रहा होता है, जिसको देखकर यिनगा कहने लगती है कि शादी के बाद झगड़े बहुत बढ़ जाते हैं ना। ये यांग को बताती है कि मेरी एक सिस्टर इन लॉ है, विंटर ब्रेक में मैं उसके घर पर रहने के लिए गई थी और मैंने देखा कि वो दोनों आपस में बहुत ज्यादा लड़ा करते थे। और बिल्कुल इसी तरह जब मैं छोटी थी तो मेरी बहन ने मुझे बताया था कि मेरी मॉम और उनके एक्स हस्बैंड भी हमेशा लड़ा करते थे, इसी वजह से मुझे शादी से बहुत डर लगता है। यांग कहता है कि हर कोई डिफरेंट होता है। शिनगा कहती है कि क्या शादी करना जरूरी है, ऐसे भी तो रिलेशनशिप में रहा जा सकता है, क्योंकि अगर शादी के बाद रिलेशनशिप खराब हो जाता है तो फिर शादी का क्या फायदा। क्या तुमने कभी इस बारे में सोचा है? यांग कहते हैं कि मेरे लिए जब तक तुम मेरे साथ हो तो जैसा कि मैंने कहा था कि मैं तुम्हारे आइडियाज को अडॉप्ट करूंगा। ये सुनकर यिनगा को अच्छा लगता है। अब मेंगशादोंग हेड कोच के साथ आता है और इनकी मुलाकात यहाँ पर लिनलिन से हो जाती है। हेड कोच बताने लगते हैं कि इस दफा के वुमेन्स 9 बॉल की इंचार्ज लिनलिन है। मेंगशादोंग कहता है कि मैं जानता हूँ। लिनलिन कहती है कि मैं तुम्हारे क्लब को काफी अच्छे से जानती हूँ, तो अगर किसी चीज की जरूरत हुई तो तुम मुझे बता सकते हो। ये कहकर लिनलिन यहाँ से चली जाती है। अब मेंगशादोंग यहाँ पर खड़ी एक कार के नंबर प्लेट को बहुत गौर से देख रहा होता है। फिर ये लीचिंग को मैसेज करता है और पूछता है कि जियांग की कार का क्या नंबर है। लीचिंग इसको कॉल करके पूछता है कि क्या तुम्हारी मुलाकात जियांग से हुई है। मेंगशादोंग कहता है कि नहीं, मैंने उसकी कार को ट्रेनिंग कैंप में देखा है। लीचिंग कहता है कि मैं परेशान हो गया था कि शायद तुम्हें कुछ हो गया है। मेंगशादोंग इसी कार को देखते हुए कॉल बंद कर देता है। सामने से एक बस आ रही होती है, जिसको देखकर यिनगा कहती है कि मुझे जाना होगा। यांग इसको जाने नहीं दे रहा होता तो यिनगा कहती है कि अगर किसी ने हमें देख लिया तो मेरी फैमिली को पता चल जाएगा कि हम दोनों डेट कर रहे हैं। यांग इसको 2 मिनट और रुकने के लिए कहता है। यिनगा इसकी बात सुनकर रुक जाती है। अब मेंगशादोंग लिनलिन से मिलने के लिए आता है। मेंगशादोंग लिनलिन से कहता है कि जियांग कैसा है, तो लिनलिन कहती है कि तुम अचानक से उसके बारे में क्यों पूछ रहे हो। मेंगशादोंग कहते हैं कि मैंने तुम्हें जियांग की कार ड्राइव करते हुए देखा है। लिनलिन इससे कहती है कि तुम आखिर क्या कहना चाह रहे हो। मेंगशादोंग कहते हैं कि मैं तुमसे यिनगा और येयांग के बारे में बात करना चाहता हूँ। यिनगा की मॉम उस मैच की रेफरी थी, इसी वजह से येयांग के बारे में उनका इंप्रेशन बुरा है। ये सुनकर लिनलिन कहती है कि फिर तो चीजें बहुत खराब हो गई हैं। मेंगशादोंग कहता है कि तुम डोंगशन सिटी के लोगों की बहुत केयर करती हो। लिनलिन कहती है कि अगर मैं उनकी केयर नहीं करूंगी तो क्या मुझे तुम्हारी केयर करनी चाहिए। ये कहकर लिनलिन जाने लगती है तो मेंगशादोंग कहता है कि तुम जियांग की कार ड्राइव कर रही हो, तो वो कौन सी कार यूज कर रहा है। लिनलिन कहती है कि तुम्हें ये लग रहा है कि मेरे और जियांग के दरमियान कुछ चल रहा है। मेंगशादोंग कहते हैं कि नहीं, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम उस पर इंटरेस्टेड नहीं हो। लिनलिन कहती कि ये कहना मुश्किल है क्योंकि वो डोंगशन सिटी का बॉस है और अगर उसको तुमसे कंपेयर किया जाए तो वो बुरा नहीं है। ये कहकर लिनलिन चली जाती है। अब यिनगा यांग से कह रही होती है कि मैं तुम्हें गुड लक विश करती हूँ कि तुम मेंगशादोंग को हरा पाओ। मेंगशादोंग यहाँ पर ये कहता हुआ आता है कि ये तो इसकी स्किल पर डिपेंड करता है। यिनगा मेंगशादोंग को यहाँ पर देखकर कहती है कि अब मुझे अंदर जाना चाहिए। कहकर यिनगा चली जाती है। मेंगशादोंग यांग से कहता है कि तुम मुझे लिफ्ट दे दो, तो यांग कहते हैं कि तुम तो यहाँ पर ड्राइव करके आए हो ना। तो मेंगशादोंग कहता है कि मेरा ड्राइवर मेरी कार वापस ले जाएगा। अब ये यांग मेंगशादोंग को अपने बिलियर्ड रूम ले आता है। ये मेंगशादोंग से कहता है कि तुम 3rd फ्लोर पर चले जाओ, वहाँ पर जियांग है, मैं पार्क करके आता हूँ। मेंगशादोंग हैरानगी से कहता है कि जियांग भी यहाँ पर है। तो ये यांग से कहता है कि तुम मुझे मेरे क्लब वापस छोड़ दो, मुझे नहीं आना यहाँ पर। यांग कहते कि क्या तुम्हारा उससे कुछ झगड़ा हुआ है। तो मेंगशादोंग कहता है कि मैं दूसरे लोगों से बहस नहीं करता। यांग कहता है कि ठीक है, फिर तुम जल्दी चले जाओ, इससे पहले कि मेरा यहाँ पर खड़े होने की वजह से चालान हो जाए। अब मेंगशादोंग को ना चाहते हुए यहाँ पर आना पड़ता है। अब जियांग इसको साथ में खाना खाने के लिए कहता है, लेकिन मेंगशादोंग कहता है कि मैं 10 बजे के बाद कुछ नहीं खाता। यांग यहाँ पर आता है तो जियांग इससे पूछता है कि इसको क्या हुआ है। तो यांग कहते हैं कि मुझे नहीं मालूम। जियांग कहता है कि हमारी परफॉर्मेंसेस रीसेंट मैचेस में एक जैसी है, क्या तुम्हें उस बात को लेकर गुस्सा है। ये दोनों इसी बात को लेकर आपस में बहस कर रहे होते हैं। तो ये यांग इन दोनों से कहते हैं कि तुम दोनों बहस करना बंद करो, और ये मेंगशादोंग को फोर्स करता है तो ये भी इनके साथ आकर बैठ जाता है। ये यांग जियांग से कहता है कि लिनलिन तुम्हारी कार ड्राइव कर रही थी, क्या उसकी कार खराब है। तो जियांग कहता है कि हाँ, उसकी कार खराब थी, इसलिए मैंने उसको अपनी कार ड्राइव करने के लिए दी थी। इस बात पे मेंगशादोंग का रिएक्शन देखकर जियांग कहता है कि अब मुझे सारी बात समझ में आ गई है। जियांग मेंगशादोंग से कहता है कि लिनलिन मेरी कार ड्राइव कर रही थी, इसलिए तुम्हें गलतफहमी हो गई है ना। मेंगशादोंग का चेहरा देखकर ये दोनों ही हंसने लगते हैं और जियांग इसको बताता है कि मैं और लिनलिन एक दूसरे को 10 सालों से जानते हैं। अगर हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते होते तो हम बहुत पहले एक दूसरे को डेट कर रहे होते। मेंगशादोंग इस जवाब से भी सेटिस्फाई नहीं दिखाई दे रहा होता तो यांग इसको बताता है कि जियांग आज दोपहर को ब्लाइंड डेट पर गया था। मेंगशादोंग कहता है कि तुम दोनों बस कर दो। तो जियांग कहते कि क्या तुम अभी तक लिनलिन को पसंद करते हो। मेंगशादोंग इस बात का कोई भी जवाब नहीं देता। अब यांग जब रूम में आता है तो जियांग इसको एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए देता है, क्योंकि जियांग और यांग मिलकर एक घर खरीद रहे होते हैं। यांग जियांग से कहता है कि ट्रांसफर से पहले
पहले कोच को इस बारे में नहीं पता चलना चाहिए। अगले दिन जियांग यांग के घर का कॉन्ट्रैक्ट मिस्टर ही की बेटी के पास ले जाता है और कहता है कि लास्ट पेज पर तुम्हारी मॉम को साइन करने हैं, लेकिन तुम अपने डैड को नहीं बताना। मिस्टर ही की बेटी कहती है कि मेरे डैडी कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जियांग यांग कहता है कि मैंने और यी यांग ने मिलकर इस घर को खरीदा है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, हम मजीद पैसे कमा लेंगे। मिस्टर ही की बेटी कहती है कि तुम दोनों ने जो भी किया है मैं उसकी कदर करती हूँ, लेकिन जो पैसे तुम लोगों ने कमाए हैं वो तुम लोगों के हैं, इसीलिए ये घर तुम लोगों को मेरे डैड को देने की जरूरत नहीं है। जियांग यांग ये रखने पर फोर्स कर रहा होता है तो मिस्टर ही की बेटी कहती है कि तुम जानते हो कि मेरे डैड इन चीजों को बहुत वैल्यू नहीं देते, वो यी यांग को बहुत मिस करते हैं, तो डैड को ये देने की बजाय तुम यी यांग को मनाओ कि वो आकर डैड से मिल ले। जियांग यांग कहता है कि यी यांग के अपने प्लान्स हैं, वो ये कंपटीशन जीत कर फखर के साथ घर वापस आना चाहता है। अब चाइना ओपन स्टार्ट हो चुका होता है। यी यांग और मेंग शाओडोंग जब रेडी हो रहे होते हैं तो यी यांग मेंग शाओडोंग से कहता है कि जब मैं वापस आने के बाद अपना पहला मैच खेलने वाला था तब मैंने यिनगाओ को कॉल की और उससे ये कहा कि अगर मैं ना जीत पाया तो मेरा फ्यूचर बहुत मेसी हो जाएगा। उसने मुझसे कहा कि जब मैंने उसको चेस किया था तब मैं एक गरीब स्टूडेंट था और वो भी एक कॉमन प्लेयर थी, चीजें उससे तो खराब नहीं हो सकती ना। मेंग शाओडोंग कहता है कि तुम लकी हो कि यिनगाओ तुम्हारे साथ है और यी यांग से कहता है कि मैंने नहीं सोचा था कि मुझे फर्स्ट राउंड में तुम्हारे ही अगेंस्ट खेलना पड़ेगा। अब ये दोनों गेम खेलने के लिए चले जाते हैं और दूसरी तरफ यिनगाओ भी अपने फ्रेंड्स के साथ इनका मैच देख रही होती है। अब जब इन दोनों की गेम स्टार्ट होने वाली होती है तो मेंग शाओडोंग यी यांग से कहता है कि आज तुम्हारे कोच भी यहाँ पर आए हैं। ये सुनते ही यी यांग पीछे मुड़कर देखता है और मिस्टर ही भी इसको मुस्कुरा कर देख रहे होते हैं। मिस्टर ही को यहाँ पर देखकर यी यांग इमोशनल हो जाता है। यी यांग रिस्पेक्ट में अपने कोच के सामने झुकता है और ये देखकर तो मिस्टर ही भी इमोशनल हो जाते हैं। यिनगाओ भी ये सब कुछ देख रही होती है। अब यिनगाओ की ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है और गेम में यिनगाओ का ओपोनेंट एक टॉप प्लेयर होता है। लिन लिन और यिनगाओ के कोच इनकी गेम को देखकर यिनगाओ की काफी तारीफ कर रहे होते हैं। यी यांग और मेंग शाओडोंग के मैच में अभी तक ज्यादा स्कोर यी यांग के होते हैं। अब यिनगाओ ये गेम जीत गई होती है। ये जो लड़का होता है पहले ये बात कर रहा होता है कि अगर इसका मुकाबला यी यांग से हो तो ये यी यांग से जीत जाएगा और ये बातें यिनगाओ ने सुन ली होती हैं। यिनगाओ जब ये गेम जीत जाती है तो कहने लगती है कि लास्ट ईयर मैंने हिल में यी यांग के साथ गेम खेली थी और मैं हार गई थी, और इससे कहती है कि उसकी अचीवमेंट्स बातों के जरिए नहीं बल्कि स्किल के जरिए से प्रूव की जा सकती हैं। यी यांग ये गेम जीत जाता है और ये ऑडियंस में अपने कोच को तलाश करने लगता है, लेकिन इसको अपने कोच कहीं भी नजर नहीं आते। तो मेंग शाओडोंग कहते हैं कि तुम्हारे कोच बूढ़े हो गए इसलिए वो इतनी लंबी गेम नहीं देख सकते। मेंग शाओडोंग भी यी यांग को गेम जीतने पर कांग्रेचुलेशंस कहता है। अब जब यी यांग यहाँ से बाहर आता है तो जियांग यांग इससे आकर मिलता है और कहने लगता है कि हमारे कोच ने कहा है कि तुमने आज बहुत अच्छा खेला है। यी यांग कहता है कि वो कहाँ पर हैं? जियांग यांग कहता है कि वो बाहर है। इसके चेहरे को देखकर जियांग यांग कहता है कि क्या तुम्हें कोच से मिलने से डर लग रहा है? तो इसको वुवे की बात याद आती है कि वुवे ने कहा था कि तुम अचीवमेंट्स हासिल करके अपने कोच से मिलना चाहते हो, लेकिन कोच की एज 70 इयर्स हो गई है और तुम्हें नहीं लगता कि ऐसा करने की वजह से तुम्हें बहुत देर हो जाएगी। अब यी यांग इन सबके साथ बाहर आता है जहाँ पर मिस्टर ही इसका इंतजार कर रहे होते हैं। यी यांग मिस्टर ही से मिलने के लिए उनके पास जाता है। मिस्टर ही इसको फिर से देखकर इमोशनल हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि इतने साल बीत गए हैं तो तुम्हारे हाथ भी काफी बड़े हो गए हैं, मैं इनको मुश्किल से ही पकड़ पा रहा हूँ। ये सुनकर यी यांग भी इमोशनल हो जाता है, कहने लगता है कि ये जगह बहुत दूर है, आपको यहाँ पर नहीं आना चाहिए था, अगर यहाँ पर बारिश हो जाती तो आपके लिए मुश्किल होती। यी यांग अपने कोच से कहता है कि अपने नेक्स्ट मैच से पहले मैं आपको कॉल करूंगा, आप मेरे मैच को अपने घर पर भी देख सकते हैं। मिस्टर ही कहते हैं कि ये अच्छा है। यी यांग अपने कोच से कहता है कि मैं सामान पैक कर दूं और फिर मैं आपको घर पर लेकर चलता हूँ। अब यी यांग अपने कोच को वापस घर ले आता है। मिस्टर ही की वाइफ भी यी यांग को यहाँ पर देखकर बहुत हैरान होती है। यी यांग मिस्टर ही की वाइफ से मिलने के लिए चाहता है तो ये यी यांग को देखकर कहने लगती है कि जब तुम यहाँ से गए थे तो तुम बहुत छोटे थे, अब तुम बहुत बड़े हो गए हो। यी यांग से मिलकर खुश भी होती है और इमोशनल भी। मिस्टर ही कहते हैं कि अब हम पास्ट के बारे में बात नहीं करेंगे। मिसेस ही कहती है कि तुम्हारे कोच ने शर्त लगाई थी कि तुम ही जीतोगे, इसलिए उन्होंने मुझे तुम्हारे लिए खाने का खास एहतमाम करने के लिए कहा था। यी यांग को भी ये सुनकर खुशी होती है। यी यांग मिस्टर ही के साथ बैठा होता है तो इसकी नजर ट्रॉफी पर पड़ती है। ये ट्रॉफी को देखते हुए कहता है कि ये मेरी पहली चैंपियनशिप की ट्रॉफी है ना? तो मिस्टर ही कहते हैं कि हाँ, और यांग से कहते हैं कि अगर तुम गेम ना छोड़ते तो अपनी ट्रॉफीज को रखने के लिए तुम्हें एक अलग कैबिनेट की जरूरत पड़ती। ये बात सुनकर यांग मुस्कुराता है। अब रात में ये सब लोग जब डिनर कर रहे होते हैं तो जियांग यांग वीडियो कॉल पर लिन लिन को सब कुछ दिखा रहा होता है। लिन लिन कहती है कि मुझे बहुत बुरा फील हो रहा है कि इस रियूनियन डिनर पर मैं नहीं हूँ। अब यहाँ से यिनगाओ गुजर रही होती है तो लिन लिन यिनगाओ को अपने पास बुला लेती है। अब मिस्टर ही से लिन लिन कहती है कि क्या आप
आपको ये लड़की याद है कि मेंगशा डोंग के साथ कंपटीशन पे गई थी जब ये छोटी थी। मिस्टर ही को यिनगाओ याद आ जाती है और लिनिन बताती है कि ये मेंगशा डोंग की कजन है। मिस्टर ही यिनगाओ से बात करके बहुत खुश होते हैं और यिनगाओ मिस्टर ही से कहती है कि मेरी मॉम भी आपकी तबीयत के बारे में पूछ रही थी। और जब मिस्टर ही को मालूम होता है कि वो चियान यिनगाओ की मॉम है तो ये काफी ज्यादा हैरान होते हैं। मिस्टर ही कहते हैं कि तुम्हारी मॉम एक बहुत ही नाइस इंसान है, मैंने उनके साथ काम किया हुआ है। यिनगाओ कहती है कि अगर मुमकिन हुआ तो मैं अपनी मॉम के साथ आपसे मिलने के लिए आऊंगी। तो मिस्टर ही कहते हैं कि हाँ तुम जरूर आना। जैसे ही कॉल खत्म होती है तो ही यांग मिस्टर ही को बताता है कि यिनगाओ मेरी गर्लफ्रेंड है। ये सुनकर तो मिस्टर ही बहुत खुश होते हैं। मिस्टर ही की वाइफ इनको बताने लगती है कि यिनगाओ ने अभी कुछ टाइम पहले चैंपियनशिप जीती है। मिस्टर ही कहते हैं कि मेरी याददाश्त इतनी अच्छी नहीं रही अब। मिसेस ही कहती हैं कि तुम दोनों कभी ना कभी एक दूसरे के पेरेंट्स से मिलोगे, तुम्हारे कोई पेरेंट्स नहीं है, इसीलिए क्या मैं और तुम्हारे कोच यिनगाओ के पेरेंट्स से मिल सकते हैं। ये सुनकर यांग को अच्छा लगता है। मिस्टर ही कहते हैं कि ये दोनों रिलेशनशिप में है तो हमें यिनगाओ की फैमिली से मिलना चाहिए। ये सुनकर मिसेस ही यांग से कहती हैं कि तुम यिनगाओ को यहाँ पर खाने के लिए इनवाइट करो और ये मिस्टर ही से कहती हैं कि आप वूचियान को भी इनवाइट कीजिएगा। ये यांग कहता है कि अभी हमने यिनगाओ के पेरेंट्स को हमारे रिलेशनशिप के बारे में नहीं बताया। मिस्टर ही कहते हैं लेकिन ऐसा क्यों? ये यांग कहता है कि उसकी फैमिली मेरी रिटायरमेंट की वजह से मुझे पसंद नहीं करती है। मिसेस ही और उनकी बेटी कहने लगती हैं कि ये माजी की बातें हो गई हैं और मुझे यकीन है कि अब वो अगर तुमसे मिलेंगी तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू तुम्हें लेकर चेंज हो जाएगा। अगली सुबह मिस्टर ही वूचियान यानी कि यिनगाओ की मॉम को कॉल करते हैं। मिस्टर ही वूचियान से रेगुलर बातें ही कर रहे होते हैं और इन बातों में मिस्टर ही कहने लगते हैं कि ये यांग अब पहले से काफी ज्यादा मैच्योर हो गया है। उसने माजी में गलती कर दी थी लेकिन तुम उस गलती के लिए ये यांग को माफ कर दो। तो वूचियान कहती है कि आप फिक्र नहीं करें, माजी की गलती की वजह से मैं उसको गेम में हार्ड टाइम नहीं दूंगी। मिस्टर ही कहते कि मैं तुम पर यकीन करता हूँ। मिस्टर ही कहते हैं कि मैं ये चाहता हूँ कि तुम यांग को एक चांस दो क्योंकि ऐसा कौन इंसान है जिसने अपने माजी में गलती ना की हो। मैंने तो एसोसिएशन छोड़ दी इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये यांग अच्छे से ट्रेनिंग करके अपनी गेम को एंजॉय करे। तुम स्पोर्ट्स ब्यूरो में हो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम उसकी टेक केयर करो। वो एक बहुत अच्छा बच्चा है, मैं उसको बहुत अच्छे से जानता हूँ। तो वो चियान कहती है कि जब तक वो एक अच्छा एथलीट है मुझे उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। मिस्टर ही कहते हैं कि मुझे ये बात सुनकर बहुत अच्छा लगा। कंपटीशन का 5वां दिन होता है और ये यांग लगातार गेम्स जीते जा रहा होता है। इस कंपटीशन के अंदर चियांग और लीचिंग ने भी पार्टिसिपेट किया होता है। अब लिन लिन यिनगाओ के पास आती है। यिनगाओ बहुत ही ज्यादा खुश होती है और लिन लिन से कहने लगती है कि ये यांग फाइनल्स में पहुंच गया है। तो लिन लिन कहती है कि मुझे ये बात मालूम है। लिन लिन कहती है कि मुझे याद आया कि कल प्रिपरेशन मीटिंग है। यिनगाओ कहती है लेकिन कल तो ये यांग का फाइनल है, मैं पहले इसका सेमीफाइनल मिस कर चुकी हूँ, अब मैं उसका फाइनल मिस नहीं करना चाहती। लिन लिन कहती है कि अब तो वो वापस आ गया है, अगर तुम ये मैच नहीं भी देख पाई तो फ्यूचर में यांग की और भी मैचेस देख सकती हो। और वैसे भी अब तो यांग की बारी है कि वो तुम्हें इस चैंपियनशिप को विन करते हुए देखे। यिनगाओ कहती है कि मैं श्योर तो नहीं हूँ कि मैं चैंपियनशिप जीत जाऊंगी लेकिन मैं फर्स्ट आने के लिए पूरी कोशिश करूंगी। आज यांग का फाइनल होता है। यिनगाओ मीटिंग में होती है लेकिन इसके बावजूद यिनगाओ यांग का मैच देख रही होती है। अब ये यांग का फाइनल ऑडियंस में बैठकर मेंगशा डोंग और चियांग भी देख रहे होते हैं। घर पर बैठकर मिस्टर ही भी यांग के मैच को देख रहे होते हैं। यांग और इसके ओपोनेंट के दरमियान मुकाबला काफी टफ चल रहा होता है लेकिन फाइनली यांग सारी बॉल्स पॉकेट में डालने में कामयाब हो जाता है और इसी तरह से यांग चाइना ओपन जीत जाता है। यांग बहुत ज्यादा खुश दिखाई दे रहा होता है। मेंगशा डोंग और चियांग भी इसके लिए बहुत ज्यादा खुश होते हैं। मिस्टर ही तो यांग की इस कामयाबी को देखकर इमोशनल हो जाते हैं। जैसे ही यिनगाओ की मीटिंग खत्म होती है फौरन से बाहर आती है और अपना फोन चेक करती है। यांग का इसका मैसेज आया होता है। यिनगाओ नर्वस भी फील कर रही होती है कि पता नहीं रिजल्ट क्या होगा और जैसे ही यांग का मैसेज देखती है तो यांग ने इसको अपनी ट्रॉफी की पिक्चर सेंड की होती है जिसको देखकर यिनगाओ बहुत खुश होती है। यांग इसको साथ में मैसेज करता है कि मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ। आज मीटिंग में यिनगाओ की मॉम लेक्चर देने के लिए आई होती है। जब ये यहाँ से जा रही होती है तो यिनगाओ के कोच बताने लगते हैं कि यांग ने चैंपियनशिप जीत ली है। यिनगाओ की मॉम कहती है कि मुझे तो अभी तक कोई खबर नहीं मिली। तो ये सुनकर यिनगाओ के कोच अपने फोन पर इनको इस चैंपियनशिप का रिजल्ट दिखाने लगते हैं जो देखकर इसकी मॉम भी खुश दिखाई दे रही होती है। जियांग यांग के पास आते हुए कहता है कि चैंपियन तुम यहाँ पर अकेले क्यों बैठे हुए हो? यांग कहता है क्योंकि मैं थक गया हूँ। जियांग कहता है कि क्या तुमने अपनी गर्लफ्रेंड को कॉल नहीं की? यांग कहते हैं क्योंकि उसकी आज प्रिपरेशन रैली थी। इतने में ही यांग को यिनगाओ का मैसेज आ जाता है। यिनगाओ ने मैसेज में यांग को बहुत सारे हार्ट वाले इमोजी भेजे होते हैं। साथ में यांग को ये मैसेज करती है कि मैंने नहीं सोचा था कि तुम वाकई में ये चैंपियनशिप जीत जाओगे। यांग से कहती है कि तुम बेस्ट हो, ये बिल्कुल सपने जैसा लग रहा है, मैं तुम्हारे लिए बहुत
खुश हूँ। यांग यिनगाओ के मैसेज पढ़कर बहुत खुश होता है। अब यांग के क्लब के सभी मेंबर्स यांग को कंग्रेचुलेशन कहने के लिए यहाँ पर आ जाते हैं। यांग इनको देखकर भी बहुत खुश होता है और इनसे कहता है कि तुम लोग मेरे लिए इस ट्रॉफी को वापस ले जाओ। ये कहते हुए यांग यहाँ से जाने लगता है और इसको यूँ जाता हुआ देखकर जियांगिंग कहता है कि यांग आज बिल्कुल वैसा ही दिखाई दे रहा है जब इसने 13 साल की उम्र में पहली चैंपियनशिप जीती थी। ये बिल्कुल भी नहीं बदला है। अगली सुबह यिनगाओ कंपटीशन के लिए जा रही होती है तो इसकी मॉम इसको गुड लक विश करती है। अब जब यांग वापस जा रहा होता है तो जियांगिंग इससे कहता है कि तुम मुझे अपने प्लान के बारे में बताओ कि तुम आगे क्या करने वाले हो। तो यांग कहता है कि मैं एक बिलियर्ड क्लब खोलने वाला हूँ जैसा कि हेल्सिन में था, जो कि कॉम्पिटिशन्स के लिए नहीं होता। मैं अपने बिलियर्ड क्लब पब्लिक इंटरेस्ट के लिए खोलना चाहता हूँ। डोंगजुन सिटी और बे सिटी दोनों ऐसे क्लब्स हैं जो कि प्रोफेशनल ट्रेनिंग पर फोकस करते हैं, लेकिन मैं ये नहीं करना चाहता। जियांगिंग कहता है कि हमारे कोच और मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा। तो यांग कहता है कि डोंगजुन सिटी का बिजनेस बहुत बड़ा है, मुझे नहीं लगता कि बहुत सारे कोच मेरे साथ काम कर पाएंगे। अब यिनगाओ एयरपोर्ट पर मौजूद होती है, यहाँ पर यांग भी आ जाता है। यिनगाओ यांग को यहाँ पर देखकर बहुत ज्यादा शॉक होती है। यिनगाओ जल्दी से यांग को मास्क पहनने के लिए कहती है तो यांग कहता है कि तुम मुझे ऐसा करने के लिए क्यों कह रही हो। तो यिनगाओ कहती है कि बहुत सारे लोग 9 बॉल ओपन के लिए इसी एयरपोर्ट पर मौजूद हैं और तुमने आज चैंपियनशिप जीती है तो तुम ट्रेंडिंग टॉपिक हो आज का, इसलिए मैं नहीं चाहती कि कोई हम लोगों को साथ में देखे। यांग इसकी बात मानकर मास्क पहन लेता है। यिनगाओ कहती है कि मेरी मॉम ने मुझे बताया था कि मिस्टर ही ने उनको तुम्हारे लिए काफी दफा कॉल की है। यांग कहता है कि मेरे कोच बहुत खुश हुए थे जब उनको हमारे रिलेशनशिप के बारे में पता चला था। उन्होंने तुम्हें अपने घर पर डिनर के लिए भी इनवाइट किया है। ये बात सुनकर यिनगाओ बहुत ज्यादा शॉक होती है और यांग से कहने लगती है कि मैं अपने बचपन से ही तुम्हारे कोच के बारे में सुन रही हूँ। मैंने नहीं सोचा था कि मेरी कभी उनसे मुलाकात भी हो पाएगी। यांग कहता है कि तुम उनके स्टूडेंट की गर्लफ्रेंड हो, इसलिए तुम उनसे मिल सकती हो। अब यांग नोटिस करता है कि यहाँ पर यिनगाओ के कोच आ रहे हैं तो यांग साइड पर चला जाता है। अब यिनगाओ का टीममेट यांग को अपने साथ ले जाने के लिए आता है तो यांग कहता है कि तुम जाओ, मैं कुछ देर बाद आऊंगा। तो ये कहने लगता है कि तुम तो हमारे साथ आने वाले थे ना। तो यांग कहता है कि अगर मैं तुम लोगों के साथ जाऊंगा तो यिनगाओ शाय फील करेगी, इसलिए मैं बाद में आऊंगा। अब ये दोनों एयरप्लेन पर होते हैं। यिनगाओ रेस्टरूम यूज करने के लिए जाती है तो यांग भी इसके पीछे आ जाता है। यिनगाओ कहती है कि मैंने अभी फ्लाइट अटेंडेंट्स को तुम्हारे बारे में बात करते हुए सुना है, तुम्हें पिक्चर्स लेना तो पसंद नहीं है तो तुम मेरे हाथ पर अपना ऑटोग्राफ ही दे दो। यांग जैसे ही इसका हाथ पकड़ता है तो यहाँ पर फ्लाइट अटेंडेंट्स आ जाती हैं, जिनको देखकर यिनगाओ तो फौरन अपनी सीट पर जाकर बैठ जाती है। इसके बाद रात में यांग यिनगाओ को जब ब्लैंकेट देने के लिए आता है तो यिनगाओ की आंख खुल जाती है। यांग इसके पास ही बैठ जाता है और इससे कहने लगता है कि मैंने ये चैंपियनशिप तुम्हारे लिए जीती है। यांग इसको लिटिल क्वीन कहता है तो यिनगाओ कहती है कि तुम्हें अभी तक याद है। यांग कहने लगता है कि जब तुमने अपना पहला प्रोफेशनल मैच जीता था तो तुमने कैमरास और फ्यूचर की परवाह किए बगैर मेरा हाथ थामा था और अपनी एक बहुत कीमती चीज तुमने मेरे साथ शेयर की थी। मैं ये बात कभी भी नहीं भूल सकता हूँ। यिनगाओ ये बात सुनकर बहुत इमोशनल हो जाती है। यिनगाओ यांग से कहती है कि हम उस जगह पर पहुँचने वाले हैं जहाँ पर हमारी मुलाकात हुई थी। इस दफा मैं चैंपियनशिप जरूर जीतूंगी। ये कहकर यिनगाओ यांग को किस करती है। यिनगाओ अपनी टीम के साथ हेल्सिन पहुँच जाती है और यिनगाओ के कोच सबसे कहने लगते हैं कि तुम लोगों के पास रेस्ट करने के लिए 2 दिन है, 2 दिन बाद हम सब एक दूसरे से मिलेंगे। अब यहाँ पर यांग यिनगाओ के पास आता है। यिनगाओ से कहती है कि क्या तुम्हारा इंटरव्यू नहीं है। तो यांग कहता है कि मैंने उनसे कह दिया है कि ये मेरा पर्सनल ट्रिप है, इसलिए मैं कोई भी इंटरव्यू नहीं दूंगा। यांग यिनगाओ से कहता है कि अब हम घर चलते हैं। अब ये यांग और यिनगाओ घर आ जाते हैं। यिनगाओ अपना रूम देखती है, इसका रूम बिल्कुल पहले जैसा होता है। इतने में ही यहाँ पर मेंगशॉ यांग से मिलने के लिए आ जाता है। यांग से ही बात कर रहा होता है तो यिनगाओ मेंगशॉ से कहती है कि क्या तुम्हें मैं दिखाई नहीं दे रही हूँ। ये सुनकर मेंगशॉ इसको हाय करता है। यिनगाओ से पूछती है कि तुम कहाँ पर जा रहे हो। तो मेंगशॉ कहता है कि मेंगशॉ दोंग चाहता है कि मैं वापस आ जाऊँ। यिनगाओ हैरान होकर पूछती है कि आखिर तुम क्यों वापस जा रहे हो। मेंगशॉ कहता है कि तुम परेशान नहीं हो, एक काम है। ये मेंगशॉ से कहता है कि तुम मुझे अपने पेपर्स ईमेल कर देना, मैं बाद में देख लूंगा। ये सुनते ही मेंगशॉ यांग से कहता है कि तुम बहुत अच्छे हो। ये कहकर मेंगशॉ अपना सामान लेकर यहाँ से जाने लगता है। यिनगाओ मेंगशॉ से कहती है कि वापस जाते ही तुम ग्रैंडमा से मिलना, वो तुम्हें बहुत मिस कर रही हैं। मेंगशॉ कहते हैं कि मुझे मालूम है। ये कहकर मेंगशॉ यहाँ से चला जाता है। अब यांग शावर लेने के लिए चला जाता है और यिनगाओ अपना वीचैट देख रही होती है तो इसमें यिनगाओ को यांग की प्रेस कॉन्फ्रेंस मिल जाती है। यिनगाओ इसको देखने लगती है। यांग से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं और यांग से भी पूछा जाता है कि जब आप गेम छोड़कर चले गए थे तो जो आपके बारे में रूमर्स थे क्या वो सही हैं। यांग कहता है कि ये पास्ट
पास्ट की बात है और हर किसी की अपनी जजमेंट है। आज मैं चाहे जितनी मर्जी अपने हक में सफाइयाँ दे दूं, वो पब्लिक को कन्विंस करने के लिए काफी नहीं होंगी और मैं ये भी एक्सपेक्ट नहीं करता कि हर कोई मेरी कही हुई बात का भरोसा करेगा, इसलिए जो माजी में होना था वो हो गया है। एक एथलीट बनना हमेशा से ही मेरा सपना रहा है और मैं अपनी गेम के पैशन की वजह से ही वापस आया हूँ। ये पाथ मेरा है और इसको मैं खुद ही फिनिश करूंगा। ये जवाब सुनकर यिनगाओ को बहुत अच्छा लगता है और अब यी यांग से इसके रिलेशनशिप के बारे में पूछा जाने लगता है तो यी यांग सबको ये बात क्लैरिफाई कर देता है कि ये सिंगल नहीं है। इतने में पीछे से यी यांग आकर इसे पुश लगता है कि क्या तुम इसको बहुत एंजॉय कर रही हो। यिनगाओ यूं यहाँ पर इसको अचानक देखकर थोड़ा सा शॉक हो जाती है। यी यांग यिनगाओ को किस करने लगता है लेकिन यिनगाओ जल्दी से शावर लेने के लिए चली जाती है। इसके बाद यिनगाओ जब शावर लेकर आ जाती है तो यी यांग काम कर रहा होता है। यिनगाओ यी यांग से कहती है कि तुम्हें काम बंद करके कुछ देर रेस्ट करना चाहिए। यी यांग यिनगाओ की बात मान के लैपटॉप बंद कर देता है। फिर इन दोनों का रोमांस स्टार्ट हो जाता है। अगली सुबह यिनगाओ यी यांग से कहती है कि क्या तुम्हें याद है कि मैं तुम्हारी बर्थडे के दिन बिलियर्ड रूम आई थी। यी यांग कहता है कि हाँ मुझे याद है। अब हमें वो टाइम दिखाया जाता है। यिनगाओ यी यांग की बर्थडे पर उसको सरप्राइज देने के लिए इसके बिलियर्ड रूम में आती है। अब कुछ देर में यहाँ पर यी यांग भी आ जाता है जो यहाँ पर यिनगाओ को देखकर हैरान होता है। यिनगाओ यी यांग से कहती है कि क्या तुमने शेव नहीं की। यी यांग कहता है कि मैं इस वीक बहुत बिजी था। यिनगाओ कहती है कि तुम्हें अपनी इमेज का ख्याल रखना चाहिए। तो यी यांग कहता है कि जब तुम यहाँ पर नहीं हो तो ये सब करने का क्या फायदा। ये बात सुनकर यिनगाओ मुस्कुराती है। यी यांग यिनगाओ से कहता है कि तुम अभी यहाँ पर आई हो, तुम्हें कुछ देर रेस्ट कर लेना चाहिए। लेकिन यिनगाओ कहती है कि हमें पहले तुम्हारी बर्थडे सेलिब्रेट करनी चाहिए। ये यी यांग से कहती है कि ये दूसरी बर्थडे है जो हम साथ में सेलिब्रेट करेंगे। ये सुनकर यी यांग खुशी से इसको देखने लगता है। अब प्रेजेंट का टाइम दिखाया जाता है। यिनगाओ कहती है कि मुझे तुम्हारा वो बिलियर्ड रूम और वहाँ के लोग बहुत याद आते हैं। यी यांग कहते हैं कि हम लोग वहाँ पर जाएंगे। यिनगाओ कहने लगती है कि लिन लिन ने ट्रेनिंग के दौरान मेरा खास ख्याल रखा था। क्या लिन लिन ने कभी मेंगशाओदोंग के अलावा किसी और को पसंद किया होगा। यी यांग कहता है कि लिन लिन अगर किसी को पसंद नहीं करती तो वो उससे दोबारा कभी भी नहीं मिलती। और जहाँ तक बात रही मेंगशाओदोंग की तो मुझे लगता है कि लिन लिन अभी भी मेंगशाओदोंग को ही पसंद करती है। अब इतने में चेन दरवाजा नॉक करता है जो कि यी यांग से साथ में बिलियर्ड रूम जाने के लिए पूछ रहा होता है। यी यांग इसको कहता है कि तुम हमारा वेट करो, हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। यी यांग यिनगाओ को बताता है कि ये चेन का लास्ट टूर्नामेंट है, उसके बाद ये रिटायरमेंट ले लेगा। यिनगाओ कहती है कि ये तो बहुत जल्दी है। यी यांग कहता है कि हाँ लेकिन यही सच्चाई है। यी यांग कहते हैं लेकिन तुम ऐसे ही प्रिटेंड करना जैसे तुम्हें इस बात के बारे में नहीं मालूम। यिनगाओ कहती है कि ठीक है। यी यांग कहते हैं कि असल में मैं यहाँ पर तुम्हारे और चेन की वजह से आया हूँ, क्योंकि चेन जब भी किसी टूर्नामेंट के लिए जाता है तो ये वहाँ पर जाते ही प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है और गेम के फौरन बाद ही ये वापस चला जाता है। ये क्लब के लिए ज्यादा से ज्यादा पैसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन इस दफा मैं इसको थोड़ी सी सैर भी करवाना चाहता हूँ। अगर मैं ऐसा करूँगा तो वो कभी भी इनकार नहीं करेगा। यिनगाओ कहती कि ठीक है फिर मैं तुम्हें कंपनी दूंगी। इसके बाद ये तीनों बिलियर्ड रूम आ जाते हैं और यी यांग इन दोनों को ही प्रैक्टिस करवा रहा होता है। अब यी यांग अपने यहाँ के फ्रेंड्स के साथ कुछ टाइम स्पेंड कर रहा होता है। चेन और यिनगाओ इसको देख रहे होते हैं। चेन यी यांग को यहाँ पर देख कर कहने लगता है कि मैं सोचता हूँ कि अगर हमने यी यांग को वापस आने के लिए फोर्स नहीं किया होता तो वो यहाँ पर ज्यादा कंफर्टेबल नहीं होता। यिनगाओ कहती कि तुम ये क्यों कह रहे हो, डोंगजुन सिटी के सभी लोग तो यही चाहते थे ना कि यी यांग वापस आ जाए। चेन कहता है कि सिर्फ जियांगिंग चाहता था कि यी यांग वापस आकर डोंगजुन सिटी को टेक ओवर कर ले। यिनगाओ कहती है लेकिन यी यांग इसके लिए नहीं माना। चेन इसको बताने लगता है कि सिर्फ मिस्टर ही जियांग और यी यांग के कोच थे, बाकी सबके अपने टीचर्स थे। मेरे टीचर मुझे तब छोड़कर चले गए थे जब मुझे क्लब में 2 साल हो गए थे। उसके बाद कोई भी कोच मुझे सिखाने के लिए तैयार नहीं था, इसी वजह से मैं भी क्लब में नहीं रुकना चाहता था। यिनगाओ कहती है कि क्या यी यांग ने मिस्टर ही से तुम्हारी मदद करने के लिए कहा था। चेन कहता है कि यी यांग ने डोंगजुन सिटी के लोगों से बात की थी। यी यांग ने कहा कि उनको मुझे सिखाना होगा क्योंकि वो चैंपियन था। उसने ये बात बहुत ही रूडली बोली थी जिसकी वजह से काफी ज्यादा टीचर्स इससे नाराज भी हो गए थे कि इसको बिल्कुल भी टीचर्स की रिस्पेक्ट करनी नहीं आती। यिनगाओ इस बात पर हंसते हुए कहती है कि ये सुनकर तो किसी को भी गुस्सा आ सकता है। चेन कहता है लेकिन अगर यी यांग मेरे लिए ये नहीं करता तो शायद मैं अपना करियर चेंज कर लेता। इसके बाद यिनगाओ यी यांग के पास बाहर आ जाती है। यी यांग यिनगाओ को कहता है कि तुम सामने देखो। यिनगाओ कहती है कि क्या तुम फिर से मुझे कुछ खिलाने वाले हो। ये सुनते यी यांग इसको कहता है कि तुम यहाँ पे मेरा इंतजार करो। यी यांग जब यिनगाओ के लिए आइसक्रीम लेने के लिए चला जाता है तो यिनगाओ इसकी दूर से ही पिक्चर्स बना रही होती है। जैसे यी यांग इसको पिक्चर लेते हुए देखता है तो ये पोज करने लगता है। इतने में यहाँ पर चेन भी आ जाता है और यी यांग ये आइसक्रीम यिनगाओ और
चेन को दे देता है। अब यियांग और यिनगाओ तो एक दूसरे के साथ यहाँ पर अपना टाइम एंजॉय कर रहे होते हैं। ये देखकर चेन कहने लगता है कि यियांग, अब मैं तुम दोनों को मजीद इस तरह से नहीं देख सकता हूँ। ये सुनकर यियांग मुस्कुराने लगता है। फिर ये तीनों नूडल्स खाने के लिए रेस्टोरेंट पर आ जाते हैं। यियांग इन दोनों से कहता है कि कल मुझे अपनी सिटी जाना है, इसलिए तुम दोनों खुद ही प्रैक्टिस कर लेना और अगर होटल जाना हुआ तो भी तुम दोनों खुद ही चले जाना। अब जियांग यांग बे सिटी आता है। सभी लोग ये देखकर हैरान होते हैं कि आज जियांग यांग यहाँ कैसे आ गया। और यहाँ पर जियांग यांग को मेंगशाओदोंग ने बुलाया होता है। अब मेंगशाओदोंग के साथ जियांग यांग रूम में चला जाता है। मेंगशाओदोंग इसको एक डॉक्टर का कार्ड देता है और कहने लगता है कि ये चीफ फिजिशियन है, ये काफी एक्सपीरियंस डॉक्टर है और ये मेरे डैड का दोस्त है, ये पहले मेरे डैड का भी ऑपरेशन कर चुका है। ये सुनकर जियांग यांग कहता है कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम मेरी इतनी केयर करते हो। मेंगशाओदोंग कहता है कि मैं एक अच्छा ओपोनेंट नहीं खोना चाहता। जियांग यांग डॉक्टर की रिकमेंडेशन के लिए इसको थैंक्स बोलता है और कहने लगता है कि अब मैं चूंकि यहाँ पर आ गया हूँ तो मैं तुम्हारे साथ गेम खेल लेता हूँ, क्योंकि सर्जरी के बाद पता नहीं मैं नेक्स्ट गेम कब खेल पाऊंगा। दूसरी तरफ चेन ने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली होती, इसलिए यियांग इसको वापस घर पर लेकर आता है। अब चेन इसको कहने लगता है कि मुझे तुम्हें यूँ फ्री देखकर अच्छा लगता है, लेकिन मैं ये भी चाहता हूँ कि तुम क्लब वापस ज्वाइन कर लोगे। यियांग कहता है कि मैंने जियांग यांग को ये बात क्लियर कर दी थी, मैं डोंगशन सिटी से हूँ लेकिन मैं कभी भी उसका हेड नहीं बनूंगा। दूसरी तरफ मेंगशाओदोंग जियांग यांग से इसी बारे में बात कर रहा होता है। मेंगशाओदोंग कहता है कि तुम इस सर्जरी का एडवांटेज लेकर यियांग को फोर्स कर रहे हो कि वो डोंगशन सिटी का हेड बन जाए। जियांग यांग कहता है कि मुझे अपनी सर्जरी करवानी तो है ही, अगर सब कुछ यियांग संभाल लेगा तब मुझे डोंगशन सिटी की बिल्कुल भी कोई फिक्र नहीं होगी। अब जब यियांग रूम से बाहर आता है तो यिनगाओ यियांग के साथ सोफे पर बैठ जाती है और यियांग से कहती है कि तुम मुझसे कोई बात करो। यियांग कहता है कि तुम किस बारे में बात करना चाहती हो। यिनगाओ कहती है कि तुम किसी भी बारे में बात कर सकते हो। यियांग कहता है कि मैं मिस्टर ही को लेट डाउन नहीं करना चाहता, अगर इसके अलावा कोई और चीज होती तो मैं वो करने के लिए तैयार हो जाता, लेकिन मैं ये नहीं कर सकता, ये जियांग यांग का काम है। दूसरी तरफ जियांग यांग कह रहा होता है कि ना डोंगशन सिटी मेरी है और ना ही किसी और की। यियांग कहता है कि आज डोंगशन सिटी जहाँ पर भी है उसके पीछे जियांग यांग की बहुत एफर्ट्स हैं और ऐसा करना बहुत मुश्किल था। जियांग यांग कहता है कि डोंगशन सिटी को यहाँ तक लाना मुश्किल था, लेकिन मुझे यकीन है कि यियांग मेरे से भी ज्यादा बेहतर काम कर सकता है। यियांग कहता है कि जियांग यांग मेरे और मेंगशाओदोंग की तरह नहीं है, उसने अपना करियर स्टार्ट करने के काफी देर बाद चैंपियनशिप जीती थी और उसके अचीवमेंट्स के पीछे उसकी बहुत मेहनत है। जियांग यांग कहता है कि मैंने डोंगशन सिटी के लिए बहुत एफर्ट्स किए हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये मजीद बेहतर हो। यियांग कहता है कि मैं ये डिजर्व नहीं करता, जबकि जियांग यांग कहता है कि यियांग मेरे से बेहतर है। यियांग कहता है कि मैं 16 साल का था जब मैं क्लब को छोड़कर चला गया था, तो अब मैं उसको टेक ओवर कैसे कर सकता हूँ, जबकि जियांग यांग कहता है कि मैं चाहता हूँ कि यियांग वापस आ जाए। यिनगाओ कहती है कि तुम्हें इस बात का फैसला करने के लिए कुछ वक्त लेना चाहिए, तुम्हारा फैसला जो भी होगा मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगी। यिनगाओ उसको यूँ सीरियस देखकर कहने लगती है कि तुमने अभी चैंपियनशिप जीती है, इसलिए तुम्हें खुश होना चाहिए। यियांग भी इसकी बात सुनकर मुस्कुराने लगता है। इतने में चेन अपने रूम से बाहर आता है। इन दोनों को यूँ साथ बैठा देखकर चेन जल्दी से आकर पानी पीता है और अपने रूम में चला जाता है। और इसके रूम में जाने के बाद यियांग और यिनगाओ भी हंस रहे होते हैं। जियांग यांग यियांग से वीडियो कॉल पर बात कर रहा होता है, क्योंकि आज जियांग यांग की सर्जरी होती है और यियांग से कहता है कि तुम फिक्र नहीं करो, मैं यहाँ पर अकेला नहीं हूँ। अब ये यियांग यिनगाओ से कहता है कि मैं हेल्सिन जा रहा हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे फाइनल से पहले वापस आ जाऊंगा। यिनगाओ कहती है कि तुम तो मुझसे भी ज्यादा कॉन्फिडेंट हो कि मैं फाइनल्स में पहुँच जाऊंगी। यियांग कहते हैं कि मुझे पूरा यकीन है कि इस दफा तुम ये चैंपियनशिप जीत जाओगी। इसके बाद यिनगाओ का कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है। इस मैच में यिनगाओ की ओपोनेंट काफी अच्छा खेल रही होती है। यियांग भी अपने बिलियर्ड रूम में बैठकर यिनगाओ का मैच देख रहा होता है। अब यिनगाओ और इसकी ओपोनेंट एशले का टाई हो गया होता है, तो यियांग यहाँ से उठकर जाने लगता है, तो इसकी फ्रेंड कहती है कि क्या तुम डिसाइडिंग गेम नहीं देखोगे। यियांग कहता है कि यिनगाओ कोई गलती नहीं करेगी, इसलिए वही जीतेगी। इसकी फ्रेंड कहने लगती है कि यिनगाओ से ज्यादा तो यियांग मेंटली स्ट्रॉन्ग है कि ये मैच ही नहीं देख रहा। तो संजो कहता है कि ऐसी बात नहीं है, ये नर्वस है, इसी वजह से ये मैच नहीं देख रहा आगे। अब यिनगाओ की ग्रैंडमा भी मेंगशाओदोंग और मेंगशाओ के साथ बैठकर यिनगाओ का मैच देख रही होती हैं। यिनगाओ की ग्रैंडमा कहती हैं कि ये कमेंटेटर्स बोले जा रहे हैं, क्या इससे यिनगाओ मेंटली प्रेशर फील कर रही होगी। तो मेंगशाओ कहता है कि यिनगाओ कमेंटेटर्स को तो नहीं सुन पा रही होगी, लेकिन ये एशले को होम ग्राउंड है, इसलिए ऑडियंस सिर्फ एशले को ही सपोर्ट कर रही है और यिनगाओ को नहीं, इसलिए इस वजह से यिनगाओ थोड़ा प्रेशर फील कर रही होगी। तो मेंगशाओदोंग कहता है कि ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मैंने यिनगाओ को हर एनवायरनमेंट में ट्रेनिंग करवाई, इसीलिए एनवायरनमेंट से यिनगाओ की गेम पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। यिनगाओ ये गेम जीत जाती है।
इसकी ओपोनेंट इसको कंग्रेचुलेशंस कहती है और कहने लगती है कि तुमने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। अब ये यांग की फ्रेंड आकर इसको बताती है कि इन गाँव ने मैच जीत लिया है। ये सुनकर ये यांग थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है। अब चूंकि मैच खत्म हो चुका होता है तो मेंगशाओदोंग भी ग्रैंडमा को गुड बाय कहकर यहाँ से जाने लगता है तो मेंगशाओ भी इसके साथ बाहर आ जाता है। मेंगशाओदोंग कहता है कि तुम जानते हो ना कि तुम्हें ग्रैंडमा से क्या कहना है। तो मेंगशाओ कहता है कि हाँ, मुझे ग्रैंडमा से यांग के बारे में सिर्फ अच्छी बातें कहनी है। मेंगशाओदोंग कहता है कि वैसे तुम बिल्कुल भी सीरियस नहीं हो, लेकिन इस मामले में तुम बहुत ही सीरियसली पार्टिसिपेट कर रहे हो। मेंगशाओ कहता है कि क्योंकि ये यांग बहुत अच्छा है, जब हम लोग अब्रॉड में थे तो उसने हमारा बहुत ख्याल रखा था। अब मेंगशाओदोंग जियांगिंग से मिलने के लिए हॉस्पिटल आ जाता है। अब जियांगिंग के लिए फ्रूट्स लेकर यहाँ पर वुवे भी आ जाता है। मेंगशाओदोंग कहता है कि तुम ठीक हो इसलिए अब मुझे जाना चाहिए। जियांगिंग कहता है कि तुम अभी तो आए हो, तुम्हें इतनी जल्दी किस बात की है। मेंगशाओदोंग कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर देखने के लिए आया था, तुम अब ठीक लग रहे हो इसलिए मुझे यहाँ से जाना होगा। जैसे ही मेंगशाओदोंग बाहर जाने लगता है तो सामने लिनलिन आ जाती है। लिनलिन को देखकर मेंगशाओदोंग रुक जाता है। जियांगिंग भी क्यूरियस हो रहा होता है कि क्या हुआ है, तो वो वे इसको बताता है कि लिनलिन आई है। मेंगशाओदोंग लिनलिन से कहता है कि मैंने इसके ट्रेनिंग डॉक्टर से बात की है, जियांगिंग की सर्जरी सक्सेसफुल रही है, कुछ टाइम रेस्ट करने के बाद ये ठीक हो जाएगा। अब वो इन दोनों को अकेला छोड़कर यहाँ से चला जाता है। अब लिनलिन मेंगशाओदोंग से कहती है कि तुम यहाँ पर रुक रहे हो या जाने वाले हो। तो मेंगशाओदोंग कहता है कि तुम यहाँ पर आई हो तो मैं कुछ और देर के लिए रुक सकता हूँ। ये सुनकर लिनलिन जियांगिंग को देखने के लिए अंदर आ जाती है। अब ये दोनों जियांगिंग के पास आकर बैठ जाते हैं। लिनलिन मेंगशाओदोंग के सामने फ्रूट्स करती है तो मेंगशाओदोंग इसके कहने पर फ्रूट ले लेता है। लिनलिन मेंगशाओदोंग से कहती कि तुम्हें अभी भी ऑरेंजेस पसंद है। ये सुनकर मेंगशाओदोंग को अच्छा लगता है। अब मेंगशाओदोंग को मैसेज आता है जिसको देखकर ये कहता है कि मुझे एक जरूरी काम से जाना है। लिनलिन कहती है कि मैं तुम्हें बाहर तक छोड़कर आती हूँ। जब ये दोनों बाहर आते हैं तो मेंगशाओदोंग लिनलिन से कहता है कि क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहती हो। लिनलिन कहती है कि जब से तुम अब्रॉड से ट्रेनिंग करके वापस आए हो तुम अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो, क्या कुछ हुआ है। तो मेंगशाओदोंग कहता है कि कुछ भी नहीं हुआ। लिनलिन कहती है कि तुम फेमस मेंगशाओदोंग हो, बहुत सारे लोग तुम्हें देखते हैं। मेंगशाओदोंग कहते हैं लेकिन उन लोगों का मेरे से कोई भी लेना देना नहीं है। लिनलिन कहती है कि फिर मेरा क्या। ये मेंगशाओदोंग से कहती है कि मुझे तुम्हारे मैचेस देखने की आदत हो गई है, इसलिए मैं नहीं चाहती कि तुम बहुत जल्द रिटायर हो जाओ। ये सुनकर मेंगशाओदोंग को अच्छा लगता है। मेंगशाओदोंग कहता है कि मैं रिटायर नहीं होऊंगा और हमेशा फील्ड में मौजूद रहूंगा। ये सुनकर लिनलिन को खुशी होती है। अब येनगाओ ये यांग से वीडियो कॉल पर बात कर रही होती तो ये यांग कहता है कि तुम डिस्ट्रैक्टेड दिखाई दे रही हो। तो येनगाओ कहती है कि मेरा नेक्स्ट मैच सुबह के साथ है, वो मेरी अच्छी दोस्त भी है और वो इंजर्ड भी है, तो मुझे उसके साथ कम्पीट करना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। ये यांग कहता है कि गेम में सिर्फ आपका ओपोनेंट होता है, इसीलिए तुम सुबह को भी सिर्फ अपने ओपोनेंट की तरह ही लो। येनगाओ कहती है कि हाँ तुम ठीक कह रहे हो। इसके बाद जब गेम स्टार्ट होने वाली होती है तो चेन येनगाओ को बताता है कि ये यांग तुम्हारा मैच देखने के लिए आ गया है। ये सुनकर येनगाओ बहुत खुश होती है। अब कंपटीशन के लिए सभी प्लेयर्स को जब बुलाया जाता है तो यहाँ पर येनगाओ ये यांग को भी देख लेती है। इस चैंपियनशिप का होस्ट कहने लगता है कि यहाँ पर आज हमारे साथ एक गेस्ट भी है और हमारे गेस्ट का नाम ये यांग है। होस्ट बात कर रहे होते हैं कि जितने भी मेल प्लेयर्स हैं उनको इस टूर्नामेंट में ये यांग के साथ खेलने का मौका नहीं मिला क्योंकि ये यांग ने इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट ही नहीं किया। एक प्लेयर बेरी होता है जिसने सोशल मीडिया पर लास्ट ईयर के टूर्नामेंट की एक वीडियो पोस्ट की होती है जिसकी कैप्शन ये होती है कि इस वीडियो को देखकर आपको एक बहुत बड़ा सीक्रेट मालूम हो सकता है। और ये वही वीडियो होती है जब येनगाओ अपनी विक्ट्री को यांग के साथ शेयर करने के लिए इसके पास जाती है। ये सुनते ही येनगाओ तो बहुत ज्यादा नर्वस फील करने लगती है कि कहीं सबको इनके बारे में मालूम ना हो जाए। अब ये वीडियो सभी लोग देख रहे होते हैं और इनको मालूम हो जाता है कि इस वीडियो में जो लड़की है वो येनगाओ है। यांग सबको बताने लगता है कि लास्ट ईयर एक छोटे से बार में मैंने उसको पहली दफा देखा था। मैं बार के अंदर नहीं गया और 5 मिनट के लिए मैं उसको बाहर से ही देखता रहा। यांग कहता है कि ये बात यकीनन उसको मालूम नहीं होगी, उसको देखते ही मैं उससे मिलना चाहता था। येनगाओ ये सब सुनकर इमोशनल हो रही होती है। यांग कहता है कि लेकिन मुझे कोई भी आइडिया नहीं था कि मैं उसको अप्रोच कैसे करूँगा। यांग कहता है कि मैं उस टाइम पर बहुत डरा भी हुआ था कि कहीं मैं कोई गलती ना कर दूं। यांग होस्ट के सामने यही इम्प्रेशन देता है कि इसने अभी तक उसको अपनी फीलिंग्स के बारे में नहीं बताया। तो सारी ऑडियंस यांग को कहने लगती है कि तुम्हें अभी उसको बताना होगा। ये सुनकर तो येनगाओ भी बहुत ज्यादा नर्वस फील कर रही होती है। यांग कहता है कि मैं क्या ही कहूँ, वो परफेक्ट है, मैं अपनी बाकी की लाइफ उसके प्यार की तलाश में गुजार सकता हूँ, इसीलिए मुझे किसी भी किस्म की कोई जल्दी नहीं है। ये सुनकर येनगाओ रोने लगती है। यांग की फ्रेंड कहती है कि तुमने सबको ये क्यों नहीं बताया कि येनगाओ तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। तो यांग कहता है कि लाइव ब्रॉडकास्टिंग हो रही है, इसलिए अगर मैं ये कहता तो येनगाओ के पेरेंट्स को भी मालूम हो जाता। अब येनगाओ
का क्वार्टर फाइनल स्टार्ट हो जाता है और यिनगाओ ये क्वार्टर फाइनल जीत जाती है। इसके बाद मेल्स क्वार्टर फाइनल शुरू हो जाता है। जब चेन खेलने के लिए जा रहा होता है तो यिनगाओ इससे कहती है कि तुम क्वार्टर फाइनल्स में आने वाले पहले चाइनीज हो, इसलिए तुम बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हो। चेन कहता है कि तुम फिक्र नहीं करो, तुम ये क्वार्टर फाइनल जीत चुकी हो तो मैं भी नहीं हार सकता हूँ। जियांग भी चेन का मैच देख रहा होता है। चेन ये मैच जीत जाता है। यियांग भी इसके लिए बहुत खुश होता है क्योंकि इस इंटरनेशनल टूर्नामेंट में चेन ने अपने करियर की बेस्ट परफॉर्मेंस दी होती है। अब यिनगाओ घर की सिचुएशन मालूम करने के लिए मेंगशाओ को कॉल करती है। मेंगशाओ कहता है कि मैं तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो गया था ये सब कुछ देखकर। यियांग ने पूरी ऑडियंस के सामने तुमसे अपना लव कन्फेस किया है, ये सब बहुत रोमांटिक था। यिनगाओ इस बात पर हंसने लगती है और मेंगशाओ से पूछती है कि क्या किसी और ने तो लाइव ब्रॉडकास्ट नहीं देखी। मेंगशाओ कहता है कि तुम फिक्र नहीं करो, सिर्फ मैंने ही देखी है। जैसे ही कॉल बंद होती है तो चेन यिनगाओ को आकर बताता है कि यियांग बाहर है। ये सुनते ही यिनगाओ यियांग से मिलने के लिए बाहर आ जाती है। यियांग कहता है कि हमें सेलिब्रेट करना चाहिए, इसलिए मैंने एक बहुत अच्छी जगह पर रिजर्वेशन करवाई है। ये सुनकर यिनगाओ भी एक्साइटेड हो जाती है। इसके बाद यियांग यिनगाओ को उसी बार में ले आता है जहाँ पर इनकी पहली दफा मुलाकात हुई होती है। यियांग यिनगाओ के लिए ड्रिंक लेकर आता है, कहता है कि ये मेरी तरफ से है। यिनगाओ कहती है कि क्या इस ड्रिंक में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो यियांग कहता है कि क्यों ना पहले मैं ये ट्राई कर लूं। इनको बातें करता देखकर चेन साइड पर चला जाता है और यियांग और यिनगाओ वही बातें कर रहे होते हैं जिन्होंने फर्स्ट टाइम एक दूसरे से की होती हैं। यिनगाओ यियांग से कहती है कि तुम मुझसे कुछ बात करो, तो यियांग कहता है कि किस बारे में। यिनगाओ कहती है कि मुझे उस रात के बारे में जानना है। यियांग कहता है कि जो मैंने आज कहा है क्या तुम्हें उस पर यकीन नहीं है। यिनगाओ कहती है कि तुमने जो जवाब आउटसाइडर्स को दिया था मुझे वो नहीं जानना, मुझे सच्चाई जाननी है। यियांग कहता है कि मैंने सच ही बताया है। यियांग यिनगाओ को इस बार के बाहर लेकर आता है। यियांग इसको बताने लगता है कि उस रात मैं यहाँ पर ड्रिंक करने के लिए आया था और मैंने सामने तुम्हें यहाँ पर खड़े देखा। मैं कुछ देर यहीं पर खड़ा होकर तुम्हें देखने लगा। यिनगाओ इससे कहती है कि उस टाइम पर मैं क्या कर रही थी। यियांग यिनगाओ के सामने खड़े होकर इसको बताने लगता है कि ये उस दिन कॉल पर बात करते हुए किस तरह से विंडो पर ड्राइंग कर रही थी। यियांग को हर चीज डिटेल में याद होती है। ये देखकर यिनगाओ हंसने लगती है। यियांग कहता है कि उस टाइम पर मैं तुम्हें ये बताना चाहता था कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम स्नो स्टॉर्म से जल्दी छुटकारा पा लेंगे। यिनगाओ कहती कि उस टाइम पर मैं बहुत परेशान थी, अगर तुम वाकई में उस दिन मुझसे ये कहते तो मेरा फर्स्ट इम्प्रेशन तुम्हारे बारे में अच्छा हो सकता था। यियांग ये सुनकर मुस्कुराने लगता है। घर आने के बाद यियांग को जियांगिंग की कॉल आती है, जिसको सुनकर यियांग एकदम परेशान हो जाता है। अब यियांग यिनगाओ के रूम से आकर अपना पासपोर्ट निकालता है। यिनगाओ से पूछती है कि तुम क्या कर रहे हो, तो यियांग कहता है कि मेरे कल कुछ प्लान्स ऐसी वजह से मुझे हेल्सिन वापस जाना होगा, इसीलिए मैं कल तुम्हारी गेम नहीं देख पाऊंगा। यिनगाओ ने नींद में ही यियांग से सवाल पूछा होता है, इसलिए यियांग भी इसको डिस्टर्ब किए बगैर यहाँ से चला जाता है। अगली सुबह यिनगाओ का मैच स्टार्ट हो जाता है और यिनगाओ ये मैच भी जीत जाती है। अब लंच के दौरान यिनगाओ मेंस ग्रुप के बारे में पूछती है तो उसके कोच कहते हैं कि चेन वापस चला गया है। ये सुनकर यिनगाओ बहुत हैरान होती है। इसके कोच कहते हैं कि डोंगशन सिटी से अब सिर्फ लू ही कंपटीशन के लिए मौजूद है, बाकी सब लोग यहाँ से चले गए हैं और मुझे इसकी वजह नहीं मालूम। ये सुनकर तो यिनगाओ शॉक हो जाती है। अब यियांग और चेन एयरप्लेन पर होते हैं। यिनगाओ इसी बारे में यियांग से मैसेज करके पूछती है कि आखिर हुआ क्या है। यियांग कहते हैं क्योंकि मिस्टर ही की डेथ हो गई है और मैं अभी एयरप्लेन में हूँ। ये मैसेज देखकर यिनगाओ को बहुत दुख होता है। यियांग इससे कहता है कि तुम अपने कंपटीशन पर फोकस करो, अब तुमसे चाइना में ही मुलाकात होगी। अब यियांग यिनगाओ को अपने कोच के साथ एक पुरानी पिक्चर भेजता है, जिसको देखकर यिनगाओ रोने लगती है। अब फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि यियांग अपने बिलियर्ड रूम की सफाई कर रहा होता है तो मिस्टर ही जियांगिंग से पूछते हैं कि आजकल के यहाँ पर काफी लेट आता है, क्या तुम्हें मालूम है कि इसको क्या हुआ है, इसकी फैमिली में कोई इशू तो नहीं चल रहा। तो जियांगिंग कहता है कि यियांग अपनी फैमिली के बारे में बात नहीं करता, मुझे सिर्फ इतना मालूम है कि यियांग का एक छोटा भाई है, उसके बारे में भी यियांग ने मुझे खुद नहीं बताया था। एक दिन मैंने यियांग को अपने छोटे भाई को किंडरगार्टन छोड़ते हुए देखा था। अगले दिन मिस्टर ही यियांग के छोटे भाई शाओदोंग को पिक करने के लिए किंडरगार्टन आ जाते हैं, लेकिन जब तक यियांग नहीं आता स्कूल वाले मिस्टर ही को शाओदोंग को लेकर नहीं जाने देते। फिर रात में यियांग और शाओदोंग मिस्टर ही के घर पर खाना
खाने के लिए आ जाते हैं। शाओदंग को तो बहुत अच्छा लगता है, तो ये मिसेस ही से पूछता है कि क्या मैं यहाँ पर रोज आ सकता हूँ। तो मिसेस ही कहती है कि हाँ, तुम आ सकते हो यहाँ पर। मिस्टर ही और इनकी वाइफ इन दोनों को अपने बच्चों की तरह ही ट्रीट किया करते थे। इसके बाद ये यांग प्रैक्टिस कर रहा होता है, तो मिस्टर ही पूछते हैं कि आज शाओदंग नहीं आया। यांग कहता है कि मेरे एक रिलेटिव के कोई बच्चा नहीं था, तो उन्होंने शाओदंग को अडॉप्ट कर लिया है। ये बात सुनकर मिस्टर ही बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। तो यांग कहता है कि मैं अपने छोटे भाई को फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं कर सकता हूँ, और वैसे भी शाओदंग अभी छोटा है, उसको पेरेंट्स के प्यार की जरूरत है। मिस्टर ही कहते हैं कि मैं और मेरी वाइफ तुम्हारे लिए शाओदंग की टेक केयर कर सकते हैं। यियांग कहते हैं कि क्या आप सारी जिंदगी के लिए उसकी टेक केयर कर सकते हैं। मिस्टर ही कहते हैं कि क्यों नहीं, मैं तुम सबकी टेक केयर करता हूँ। मिस्टर ही इस बात पर यियांग को डांटने लगते हैं कि इतना बड़ा डिसीजन लेने से पहले तुम्हें बड़ों से मशवरा लेना चाहिए था। तुम्हें क्या लगता है कि तुम खुद ही सब कुछ हैंडल कर सकते हो। यही मेमोरीज याद आने की वजह से ही यांग रो रहा होता है। अब यिनगाओ की मॉम भी मिस्टर ही के घर पर आती हैं। ये सभी लोग बहुत ज्यादा दुखी होते हैं मिस्टर ही के चले जाने की वजह से। जब यिनगाओ की मॉम यहाँ से जा रही होती है, तो ये यांग और चेन भी यहाँ पर आ जाते हैं। यिनगाओ की मॉम यांग से भी अफसोस करती है और यहाँ से चली जाती है। ये यांग अंदर आते ही मिसेस ही के गले लगकर रोने लगता है और कहता है कि मुझे जल्दी वापस आ जाना चाहिए था। मिसेस ही कहती हैं कि तुम अंदर जाकर अपने कोच को देख लो। अब अंदर आकर यियांग जब रिचुअल्स परफॉर्म कर रहा होता है, तो यियांग बहुत ज्यादा रो रहा होता है। ये देखकर यियांग का सीनियर्स के पास आकर कहने लगता है कि तुम इतना मत रो, मिस्टर ही ने तुम्हें किसी भी चीज के लिए कभी ब्लेम नहीं किया। लेकिन यियांग अपने कोच की पिक्चर को देखकर रो ही जा रहा होता है। अब जियांग और यियांग साथ में बैठे होते हैं, तो जियांग यांग से कहता है कि तुम अपसेट फील कर रहे हो, इसलिए तुम मुझसे बात करो, प्रिटेंड करो कि मिस्टर ही यहीं पर हैं और आज रात हम तीनों एक साथ रहेंगे। यांग कहते हैं कि मुझे नहीं मालूम कि मुझे क्या कहना है। जियांग कहता है कि फिर मैं ही बात करता हूँ। ये यांग को बताता है कि मिस्टर ही अपनी डेथ से एक दिन पहले मुझसे हॉस्पिटल मिलने के लिए आए थे। उन्होंने मुझसे हम दोनों के माजी और फ्यूचर के बारे में बहुत सारी बातें की। मैंने मिस्टर ही को बताया था कि तुम क्या सोचते हो। मिस्टर ही ने मुझे तुमसे ये कहने के लिए कहा है कि यांग तुम ये काम कर लो। यांग कहता है कि जब मैं क्लब छोड़कर गया था, तो उस टाइम पर मुझे ऐसा लगा था जैसे सबने मेरा साथ छोड़ दिया है। आज जब मैं वापस आ रहा था, तो मुझे बिल्कुल ऐसा ही महसूस हुआ। मिस्टर ही ने आज पूरी तरह से मेरा साथ छोड़ दिया है। यांग कहता है कि मुझे डर है मैं इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से नहीं निभा पाऊंगा। आज यिनगाओ का फाइनल होता है। लू यिनगाओ को देखकर कहती है कि तुम सही से सो नहीं पाई, तो यिनगाओ कहती है कि हाँ। लू कहती है कि मैं भी नहीं सो पाई। ये यिनगाओ को बताने लगती है कि डोंगजन सिटी के लिए मिस्टर ही एक टीचर से ज्यादा पेरेंट की हैसियत रखते थे। यिनगाओ इसको हौसला देती है, तो लू कहती है कि मैं ठीक हूँ। अब यिनगाओ और लू का फाइनल मैच स्टार्ट हो जाता है। अभी तक यिनगाओ और लू का स्कोर इक्वल जा रहा होता है। कंपटीशन काफी टफ होता है, लेकिन यिनगाओ ये चैंपियनशिप जीत जाती है। अब यिनगाओ की चैंपियनशिप खत्म हो गई होती है, तो ये फौरन चाइना वापस जा रही होती है। मेंगशाओदोंग का इसको मैसेज आता है कि जब तुम लैंड कर जाओगी तो मैं तुम्हें मेमोरियल सर्विस ले जाऊंगा। और ये यिनगाओ को बताता है कि आज ये यांग डोंगजन सिटी को टेक ओवर कर लेगा। यिनगाओ इन मैसेजेस को पढ़ लेती है। अब जियांग और यियांग एक जगह पर आते हैं। जियांग इससे कहता है कि क्या तुम्हें याद है। जियांग इसको कहता है कि ये ओल्ड रेस्टोरेंट अब हमारी कैंटीन है। यियांग और जियांग डोंगजन सिटी के बाहर खड़े होते हैं। जियांग इसको कहता है कि जो यहाँ पर हेयर सैलून हुआ करता था, अब वो डोंगजन सिटी का डोम बन गया है और इस बिल्डिंग में 2 नए बिलियर्ड रूम्स भी बने हैं। यियांग इस सारी बिल्डिंग को देखते हुए कहता है कि तुमने अपनी सारी यूथ यहाँ पर गुजारी है। जियांग कहता है कि हाँ, जब से मिस्टर ही रिटायर हुए हैं, उस दिन के बाद से मैंने अपने काम में एक लम्हे के लिए भी कोताही नहीं की, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि कोई ये कहे कि मिस्टर ही ने जिसको चुना है वो क्लब को अच्छे से नहीं चला सकता। जियांग यियांग से कहता है कि तुम अंदर जाओ। अब यियांग क्लब का गेट खोलकर अंदर चला जाता है। जियांग भी इसके पीछे चला जाता है और यहाँ पर एक नोटिस लगा होता है कि मिस्टर ही की मेमोरियल सर्विस 29 को 10:30 बजे होगी। ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। आगे ड्रामे में क्या होने वाला है ये जानने के लिए देखिए नेक्स्ट पार्ट। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड।